खुशबू वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शीज़ा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ HD पे प्रोग्राम खुशबू रमज़ान। नाजरीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं जाती। एक रोज़ादार अफ्तार के वक्त जो दुआ करता है वो रद्द नहीं जाती। दूसरा, आदिल बादशाह की दुआ रद्द नहीं जाती। तीसरा, मज़लूम की दुआ कभी रद्द नहीं जाती। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत खूब, अल्लाह ताला सलामत रखे। नाज़रीन, हमारे साथ अगले मेहमान मौजूद हैं उस्मान भाई। बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हुई और हमारी खुशबख्ती की आपसे मुलाकात हुई। कौन सा कलाम सुनाएंगे आप हमें? बहुत ही प्यारा कलाम है जी, मैं इंशाल्लाह पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सलामत रहे। सोए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, सोए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, सोए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, सोए तैबा ये तो आका की इनायत है, करम करते हैं, ये तो आका की इनायत है, करम करते हैं, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, वरना हम जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते, सोए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, रुतबे सरकार के क्या खल्क से जाने जाते, रुतबे सरकार के क्या खल्क से जाने जाते, सब पे असरार इलाही नहीं खोले जाते, सब पे असरार इलाही नहीं खोले जाते, सोए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, चश्मे बाते से मदीने के नज़ारे देखो, चश्मे बाते से मदीने के नज़ारे देखो, सिर्फ आँखों से वो मंजर नहीं देखे जाते,
सिर्फ आँखों से वो मंजर नहीं देखे जाते, सुवे तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहे उस्मान रज़ा कादरी साहब, मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा, मेरे भाई आप आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। जनाब उमर फ़ारूक साहब, सर कैसे हैं आप? बड़े शर्मा रहे हैं मेरे ख्याल से, रोज़ा भी है यकीनन माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सर बम्बिनो फैसलाबाद में पान शॉप के हवाले से एक ब्रांड के तौर पर जाना जाता है, तो जितने भी यूथ है जो जिनका पान के साथ लगाव है वो यकीनन एक बार बम्बिनो पर आने के लिए ज़रूर सोचती होगी। तो आप क्या कहेंगे कि ये आपको कंसेप्ट आपके माइंड में कैसे आया पान शॉप के बारे से? कितनी देर हुई है आपका बम्बिनो का? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं? हाँ जी। अच्छा, ये मेरे मामू हैं बड़े, वो करते थे पहले, अब भी है वो माशाल्लाह, उनके साथ हूँ। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो इसमें वो कौन कौन सी वो पत्तियाँ होती हैं जो मुझे उनके हमें नाज़रीन को उनकी थोड़ी सी बताएंगे, मतलब क्या क्या उनमें डालते हैं? मुझे तो ये इतना ही सिर्फ पता है उसकी फजीलत के हवाले से कि मतलब सिर्फ वो जो ना अपना लाची सुपारी और मलट्ठी वाला होता है उससे गला साफ होता है, तो अक्सर औक़ात जब ज़्यादा ज़ौक़ में हो तो वो खा लेते हैं। ये पत्तियाँ होती हैं, हैवी पत्ती होती हैं। अच्छा, और जानी वाकर वगैरह होता है। चूना लाते थे? चूना बिल्कुल लगाई, चूना पूछ के लाई चूना हर कोई लगता है जी, चूना तो लगाना ही पड़ता है। अच्छा, तो उसमें हमें ये बताएं कि ये जो चूने की कोई किस्में होती हैं? नहीं, चूने की किस्में नहीं होती, एक ही किस्म होती है। ये लगवाने वाले पर डिपेंड करता है, लगवाने पर भी कितना मर्जी लगवा ले। तो जो पत्ता होता है वो उसकी क्या कोई ख़ास क्वालिटी होती है? वो है सलोन पत्ता होता है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना सज्जाद फैसल नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, चूँकि ये जो अशरा चल रहा है ये मग़फ़रत का है और अगला जहन्नम से छुटकारे का है, तो मग़फ़रत के अशरे में आप एक तो हमें काइंडली कोई वजीफ़ा बताएँ हमारे नाज़रीन को, ठीक है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल तरीन अमल हो, ठीक है, और उनमें से एक तो सदका खैरात के हवाले से पिछले ब्रेक से पहले आप जिक्र फरमा रहे थे, और एक में वजीफ़ा बताएं हमारे नाज़रीन को, वजीफ़े से हट कर कोई ऐसा अमल बताएं जो हम प्रैक्टिकली करके, जैसे आपने पहले फरमाया ज़कात के हवाले से, अपना सदक़े के हवाले से, ऐसा एक अमल भी बताएं हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, जो हालात जा रहे हैं इन्हीं हालात के मुताबिक मैं 1-2 मिनट आपका लूँगा। जी बिस्मिल्लाह। कि अशरा मग़फ़रत, पहला अशरा जो था वो अशरा रहमत, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे अशरे में रहमत ख़त्म हो जाती है तो मग़फ़रत शुरू हो जाती है। अरे वाह वाह। रहमत जो है वो अपने अरूज पे ही रहती है। वाह वाह। अल्लाह ताला पहले 10 दिन रहमतों की बरसात बरसाता है, और फिर दिलों को साफ़ करके जब अगले 10 दिन आते हैं तो अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देता है, और फिर जब तीसरे 10 दिन आते हैं तो अल्लाह फरमाता है जाओ आपको जहन्नम से आज़ाद किया है। यानी ये माह रमज़ान की हर घड़ी, इसका हर लम्हा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों बरकतों से लबरेज़ है, भरा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ घड़ी में ज़्यादा रहमतें हैं तो अब कम है, नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माह रमज़ान की पहली रात से लेकर आखिरी रात तक अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे भी खुल जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और अल्लाह की रहमत पुकार के कहती है कि है को मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता करूँ, है को मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ। तो ये हमारे में खामी हो सकती है, उसकी अता में खामी नहीं है। वो किसी ने क्या खूब कहा ना कि जोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। हमें मांगना नहीं आता, वो तो दे रहा है, वो तो पुकार के कह रहा है कि मुझसे मांगो। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि हमें मांगना आ जाए। और दूसरा आपने कहा कि कोई वजीफ़ा,
तो इस अशरे का जो सबसे बेस्ट वजीफ़ा है वो अहादीस मुबारका में वो यही है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफार करें। और अस्तगफार के लिए आपको मैं मुख्तसर वजीफ़ा बता देता हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये दूसरे अशरे की दुआ भी है और बहुत बड़ा वजीफ़ा भी है। तो इसको कसरत के साथ आप पढ़ा करें। तो जब तीसरा अशरा शुरू होगा तो फिर आपने अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, आपने ये छोटा सा विर्द है, आपने ये करना है। तो दूसरे अशरे के अंदर का वजीफ़ा यही पढ़ें कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इसकी कसरत करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और तीसरी बात ये कि इस के अंदर हमें करना क्या चाहिए, तो इसके अंदर हमें सबसे बड़ा काम जो है वो तौबा है। और आज के जो हालात जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो वबा हमारे दरमियान आ चुकी है, तो अवैस भाई मैं तो समझता हूँ कि ये वबा नहीं, ये हमारे अमाल ही हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, कि हमारे अमाल हैं। जिस तरह आप उमर भाई से पूछ रहे थे कि आप चूना लगाते हैं, तो मेरे ज़हन में एक बड़ी लतीफ़ सी बात आ गई कि इस दौर में दो ही बंदे उरूज पर हैं, जो चूना लगाता है या जो मक्खन लगाता है। ये दो बंदे उरूज पर हैं। वो वहाँ बात हो रही थी पान के ऊपर। हाँ जी, वो पान के ऊपर चूना, और मैं दूसरे चूने की बात कर रहा हूँ। तो आजकल दूसरा चूना भी बड़ा लगाने वाले हैं ना, कि देखें मुसलमानों के अंदर, मैं रात को खबरें सुन रहा था कि अब देखें वबा है, वबा में ऑक्सीजन की बहुत कसरत के साथ ज़रूरत है मरीज़ों के लिए, कोरोना मरीज़ों के लिए। तो जो ऑक्सीजन का काम करने वाले हैं, चाहिए तो ये है कि जब इस तरह का कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो जो जिस शोबे के अंदर है वो अपने शोबे के लिहाज से लोगों की मदद करे, खिदमत करे। लेकिन हमारे अंदर फुकदान ये है कि हमें जब इस तरह की कोई ज़रूरत पेश आती है, हम कहते हैं कि पैसा इकट्ठा कर लें। यानी हम इन हालात से भी सबक हासिल नहीं करते कि अगर कोई दूसरे पे कोरोना है तो हम कहते हैं वही कोरोना में मुब्तला, मैं तो नहीं हूं ना, वही मर रहा है, मैं तो नहीं मरा ना। यानी हम देखते हैं कि हम जब मरेंगे फिर देखेंगे। एनजीओ बड़ी बड़ी बन जाती है, बन जाती हैं। तो हालात ऐसे हैं कि इन हालात में जो सबसे बड़ा अमल है नाजरीन, ये सब के लिए है कि आप अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें। ऐसी तौबा करें कि अल्लाह तबारक व तआला भी फरिश्तों में रश्क करे और फ़ख्र करे कि ये मेरा बंदा है जिसने तौबतन नसूहा यानी पक्की तौबा की है। जब हम तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को हमसे दूर ले जाएगा। जैसे माह रमज़ान आया, माह रमज़ान में देखें कि मुसलमान रोज़े रखते हैं, तो बाहर के जो ममालिक हैं, हमें ये बात कहते हुए शर्म आती है कि जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो मुसलमानों के इन अयाम के अंदर अपनी चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें कम कर देते हैं रोज़ों में। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी महीने में हमने छुरी फेरनी है और पूरे साल के पैसे हमने इकट्ठे करने हैं। अरे वाह, तो ये तो हमारी बात है। इसी वजह से तो ये वबाएं, ये बलाएं, ये बीमारियां आ रही हैं। अल्लाह के हुजूर तौबा कीजिए ताकि अल्लाह इस वबा से हमें निजात अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। कारी साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मैसेज दे रहे थे, पैगाम दे रहे थे। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है तो यूरोप में, फॉरेन कंट्रीज़ में, दीगर अहबाब, दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ में, हर जगह, हर खित्ते में ये होता है कि वो सपोर्ट करते हैं। तो बदकिस्मती से जहाँ यहाँ क्या होता है, जैसे ही बड़ी ईद का चांद नज़र आता है और कसाई और दीगर लोग अपने छुरियाँ टोके तेज़ करते हैं, तो हमारे लोग क्या कर रहे थे, वो महंगाई का मतलब ज़ोर शोर पर ले आते हैं। नाज़रीन, ये एक सोचने का वक्त है और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। खुशबू